अधिकारों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ओबीसी का आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। ओबीसी का आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ओबीसी का देना होगा, देना होगा। आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जान पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 22% आरक्षण लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओबीसी आरक्षण नीतीश कुमार चुप्पी करो, चुप्पी करो। छात्र संगठन आइसा का राष्ट्रव्यापी कॉल है। नीट में जो आरक्षण लागू होता है ओबीसी का, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अलग अलग रोस्टर और कानून लाकर नीट में जो ओबीसी की जो छात्र समुदाय है जो तैयारी करते हैं, उनके नामांकन में जो ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, उसको आज भाजपा और बिहार में जदयू की सरकार के एक साथ आने पर इन्होंने जो जन विरोधी नीति लागू लाया और नीट में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उसके खिलाफ आज आइसा का राष्ट्रव्यापी कॉल है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में नीट ओबीसी आरक्षण के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी आइसा का प्रदर्शन चल रहा है। उसी दरमियान हमें कहना चाहते हैं कि बिहार समेत तमाम राज्यों में नीट में जो ओबीसी का आरक्षण है उसको किसी भी कीमत पर लागू करना होगा। उसके साथ साथ अन्य भी तमाम जो सामाजिक न्याय में जो ओबीसी एससी एसटी को अलग अलग जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग गोलबंद हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि आरक्षण पे को ख़त्म करना, आरक्षण पे कटौती हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बिहार में देखिए कि नीतीश कुमार भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और नीतीश जी ओबीसी आरक्षण पे चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि केंद्र राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में ओबीसी में आरक्षण लागू करवा सकती है। जैसा कि तमिलनाडु सरकार को देखिए कितनी मजबूती से इस संघ एजेंडे का विरोध किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एकदम मजबूती से इसका विरोध किया। उन्होंने कह दिया है कि अगर आरक्षण लागू नहीं होगा तो नीट भी नहीं होगा। उसी तर्ज पर बिहार का छात्र समुदाय कह दिया है कि अगर नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, हम बिहार में भी नीट का एग्जाम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इसके साथ और एक बात और है, तमाम जन विरोधी नीतियाँ आ रही हैं, तमाम महंगाई बढ़ रहा है, इसमें कोई चुप्पी नहीं, चुप्पी सारे तरफ दम चुप्पी साध रखे हैं। और इस कोरोना के आड़ में, लॉकडाउन के आड़ में सरकार जन विरोधी नीतियाँ ला रही है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है, रोजगार के तमाम अवसरों को ख़त्म कर रही है, बड़े व्यापक पैमाने पर तमाम सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है। ये समूचा जो नीट में ओबीसी आरक्षण जो खत्म हुआ है, ये नई शिक्षा नीति का देन है। हमने 2014 में ही कहा था, जब पहली बार ऑर्डिनेंस आया था, कि ये नई शिक्षा नीति जन विरोधी कानून है, ये आम छात्रों को, गरीब छात्रों को शिक्षा से दूर कर देगा। आज उसका नतीजा देखिए कि नीट में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया। कल एससी एसटी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उसके ठीक विपरीत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया गया। कहाँ है सामाजिक न्याय को लड़ने वाले तमाम पुरोधा जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं? उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि नीट ओबीसी में आरक्षण के खिलाफ आपको सड़क पे आना पड़ेगा, जैसे अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि छात्र संगठन आइसा की तरफ से हम लोग आज पटना कारगिल चौक पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला दहन किया, और इस बात का संकेत है कि हम लोग नीट ओबीसी आरक्षण के खिलाफ की लड़ाई को हम लोग काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे। नाम विकास कुमार, आइसा राष्ट्रीय सचिव।